हेलो डियर बैंकिंग स्टूडेंट्स। तो गाइस, अगर आप एसबीआई क्लर्क एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं इस साल, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगने वाली हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट योर इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन में आप कैसे एसबीआई क्लर्क में 30 में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो विदाउट लूजिंग योर मार्क्स ऑन नेगेटिव मार्किंग। तो वो सारी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और मैं आपको लाइव दिखाऊं भी आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। चलेगा इस तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले गाइज, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मास्टर कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। गाइज, अगर आप एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क या आर आर बी पी ओ और आर आर बी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मिलते हैं। करंट अफेयर्स मिलता है आपको एक साल का अपडेटेड विद मंथली कंपाइलेशन एंड एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की चीज़ें आपको मिलती हैं, कंप्यूटर क्लासेस मिलती हैं, मिनी मॉक टेस्ट मिलता है, फुल एंड टेस्ट मिलते हैं, प्रीलिम्स और मेंस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशंस मिलते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट एंड डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन। और इस कोर्स की वैलिडिटी एक साल है गाइज। आप एक साल तक मिनिमम इसको यूज़ कर सकते हो। अब एक साल तक जितनी बार चाहो आप इसको देख सकते हो। अब कैसे एनरोल कर सकते हैं और कैसे हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है इस कोर्स में, तो गाइज वैसे तो इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ गाइज इसमें एनरोल करने का। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। सिर्फ आप edutap.in सर्च करिए और नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज दिखेंगे। इसमें आपको बीच में बैंकिंग कोर्सेज दिखेंगे, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए थोड़ा सा और ये रहा आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। ये इस पे अभी हम गाइस फ्लैट 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं आपको, एंड द कूपन कोड इज बैंक75। तो एक साल की वैलिडिटी के लिए आपको सिर्फ 2250 में पूरा कोर्स पड़ेगा। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, सब कुछ, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सब कंपोनेंट इसके अंदर कवर्ड है। तो आप ब्रोशर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं हर सब्जेक्ट के, फुल एंड टेस्ट मिलते हैं, पी वाई क्यूज़ मिलते हैं। और मेरे कहने पे मत जाइएगा इस, और नीचे आइए, यहाँ पे आपको सभी की डेमो क्लासेस मिलेंगी, क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। इनको देखिए पहले और फिर डिसाइड कीजिए कि आपका कोर्स ये काम का है, आपको जो क्वालिटी चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो आपको यहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो दिस इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ऑल बैंकिंग नीड्स। चलेगा इस, अब वापस आ जाते हैं अपने वीडियो पे और डिस्कस करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एसबीआई क्लर्क में। तो गाइज, एसबीआई क्लर्क में जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, गाइज क्वांट्स और रीजनिंग में आपको 35 और 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनकी वेटेज 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, एंड दोनों में टाइम मिलता है 20-20 मिनट। लेकिन इंग्लिश में आपके पास एक एडवांटेज है, इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं वर्थ 30 मार्क्स, लेकिन इसमें भी आपको टाइम 20 मिनट मिलता है, तो आप इसमें ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो और इसमें आप अपना जो स्कोर है वो और बढ़ा सकते हो। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं 100 मार्क्स के, और 1 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है। सबसे अच्छी बात क्या है, जिसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, इसमें आपको एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर करनी होती है, और नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 0.25 मार्क्स। तो 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो अगर गलत हुआ तो 0.25 मार्क डिडक्ट भी हो जाएंगे। तो गाइज, 30 क्वेश्चन को 20 मिनट्स में कैसे टारगेट करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और आपको एग्जाम में टेस्ट कैसे अप्रोच करना है वो दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, एसबीआई क्लर्क का जो आपका पैटर्न है वो कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश से बनता है आपका प्रीलिम्स का, मेंस में आपको जीए भी आ जाता है। तो ये 4 ही सब्जेक्ट हैं जो आपको क्लर्क के एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस में देखने को मिलते हैं। अब इंग्लिश का क्या स्ट्रक्चर रहता है गाइज, प्रीलिम्स में आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं 30 मार्क्स के, और मेंस में 40 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 40 मार्क्स के। तो प्रीलिम्स में इंग्लिश सेक्शन फोकसेस ऑन बेसिक ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। इन 3 चीज़ों पे आपको टेस्ट किया जाता है। आपकी ग्रामर, जिसमें आपको एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन मिलते हैं, वोकेबुलरी जिसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड ब्लैंक या डबल फिलर्स मिलते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपके पैराजम्बल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि मेंस में आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पैसेजेस मिलते हैं,
सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। तो मेंस का डिफरेंस क्या है guys? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर और थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, बट सिलेबस सेम है। तो आपने अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर ली तो आप ये मान के चलो आप मेंस के लिए भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए, बस आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज इन योर एसबीआई क्लर्क एग्जाम। अब गाइज क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके और उनको कैसे आपने कवर करना है गाइज? ये 13 टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इनको तो आपको करना ही करना है कवर। ठीक है, सबसे पहले आपकी ग्रामर आ गई गाइज, जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवांस वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, ये टॉपिक आपको कवर करने होते हैं अपनी ग्रामर के लिए। फिर आती है आपकी वोकेबुलरी, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस आप कवर करते हो। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल्स या रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 3 सेक्शंस पे आपको टेस्ट किया जाता है आपके एग्जाम में। अब इनको आपको कैसे कवर करना है गाइस, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइस? तो एग्जाम में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, कैसे आपको वो 20 मिनट को टारगेट करना है। तो स्टार्ट विद इजी एंड हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस गाइस। हमेशा आपका जो अटेम्प्ट है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटे क्वेश्चंस करो और बाद में आपको बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले छोटे क्वेश्चन जो सिंगल लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे ये आपका वो हो गया वन वर्ड ब्लैंक हो गया, आपका सिंगल फिलर हो गया, या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो गए। और बड़े क्वेश्चन आपको एंड में करने हैं, जैसे आपका आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया या पैराजंबल्स हो गया। तो स्टार्ट विद इजी एंड हाई स्कोरिंग क्वेश्चन। सीधा एक क्वेश्चन नंबर 1 से मत स्टार्ट करो कभी भी। ठीक है, पहले 5 से 6 मिनट दो अपने छोटे क्वेश्चन को, जैसे एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। दीज आर यूजुअली क्विक टू सॉल्व इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद ग्रामर रूल्स। अगर आपके ग्रामर रूल्स अप टू डेट हैं, मतलब सही कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बड़े आराम से इनको सॉल्व कर पाते हो अंडर 30 सेकेंड्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, आप जो सिंगल फिलर आते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट और वोकेबुलरी आपको फिल करनी होती है, वो भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। इससे क्या होगा guys, अगर पहली 5 मिनट में मान लो आपके 7-8 क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपको पता है कि मेरे 7-8 मार्क्स बन गए, तो आपको पता है कि मेरी जो मतलब मेरा जो अटेम्प्ट है वो अच्छा जा रहा है, अब मुझे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले कॉम्प्रिहेंशन में घुस जाओगे और पहले आपने 20 मिनट में से अगर आपने 7-8 मिनट कॉम्प्रिहेंशन पर लगा दिए और आपको लगेगा क्वेश्चन मैंने 6 किए हैं 30 में से और टाइम मेरे 7 मिनट निकल गया, मैं कैसे ख़त्म करूँगा, फिर आप जल्दीबाजी करते हो, पैनिक करते हो और वहीं गलतियाँ होती हैं हमसे। तो एक असेंडिंग ऑर्डर में अपनी अप्रोच बनाओ, पहले छोटे क्वेश्चन फिर बड़े क्वेश्चन पे जाना है। तो पहले 5 से 6 मिनट आपके वन लाइन सिंगल लाइनर हो गए, फिर आपके आएंगे मीडियम लेवल क्वेश्चन। तो अगली 6 से 7 मिनट अपने आपने मीडियम लेवल क्वेश्चन को देनी है, जैसे आपका रीअरेंजमेंट हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, या मैच द कॉलम हो गया, या फिर आपका जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, मैच द कॉलम, या फिर अपना वर्ड स्वैप के जो क्वेश्चन आते हैं, वर्ड स्वैप करने वाले, या सेंटेंस के पार्ट्स को रीअरेंज करने वाले। तो इसमें आपको 1 मिनट, 1 मिनट 20 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। तो 6 से 7 क्वेश्चन ये मिलेंगे, आप 6 से 7 मिनट में आप ये 6 से 7 क्वेश्चन ये वाले भी अटेम्प्ट कर पाओगे। सो अरेंज सेंटेंसेस लॉजिकली एंड लुक फॉर कनेक्टर्स एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडियाज। पैराजंबल्स आपको ऐसे सॉल्व करना होता है पढ़ के, और फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस रीशफल या मैच द कॉलम में, ठीक है, जहाँ पे आपको फेमिलैरिटी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखती है, उनको ही आप सॉल्व करो। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में मत फंसना कभी भी। ठीक है, थर्ड है आपका गाइस, जो आखिरी के 7 से 8 मिनट जो आपके पास बचते हैं, ठीक है, वो आपने देने हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन को और अपने क्लोज टेस्ट को। ठीक है, जिसमें जल्दी से आपको पैसेज को फटाफट से पढ़ना है। ठीक है, और आपको हर पैराग्राफ के जिस्ट तक पहुंचना है कि क्या की पॉइंट है यहाँ पर। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको, अब इसमें क्वेश्चंस भी 3 तरह के आते हैं गाइस। एक डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसका आंसर सीधा मिलता है पैसेज में। दूसरे आते हैं आपको इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन, जो आपको समझ के आंसर करने होते हैं, पढ़ के जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे समझ के इन्फर करके। जैसे स्टेटमेंट दे दी आपको उसने 3 या 4 और बोलेगा इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है, ये आपको पढ़ के समझ आएगा, ये सीधा आंसर नहीं मिलेंगे। तो ये होते हैं इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस। और फिर आते हैं वोकेबुलरी, वो तो आपको बोल्ड वर्ड दिखे जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले करो, टैकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैक्ट्स और वोकेबुलरी फर्स्ट, एंड लीव इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस फॉर लास्ट। ये आपको छोड़ने भी पड़ सकते हैं क्योंकि यही गलतियां करवाते भी हैं। और अपना टाइम मैनेज करना सीखो गाइस। ठीक है, अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन में अपनी ईगो मत फंसा लेना कि अगर ये नहीं हो रहा मैं तो दोबारा करके करूंगा, तीसरी बार करूंगा, नहीं हो रहा छोड़ दो, बाद
में दोबारा देख सकते हो आप उसको. सो मैनेज योर टाइम, एंड इफ यू स्टक ऑन ए क्वेश्चन, प्लीज मूव ऑन एंड कम बैक अगर आपको टाइम बचता है तो. क्योंकि 20 मिनट में अगर आपने गाइस 20 प्लस क्वेश्चन, मतलब 23, 24, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी अपने एग्जाम में. और नॉट जस्ट इन योर एग्जाम, अपने जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनमें भी आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. ठीक है. तो अब कुछ एडिशनल टिप्स हैं गाइज. अपनी स्पीड रीडिंग को अपना बिल्डअप करो, जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो और आपका टाइम बचे एग्जाम में. इसके लिए क्या है, रेगुलर रीडिंग हैबिट. डेली कुछ पढ़ा करो, एडिटोरियल, आर्टिकल, मैगजीन में से कुछ, जिससे आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव हो और कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिटिकल स्किल्स भी इंप्रूव हो. अपनी वोकेबलरी और ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए एरर स्पॉटिंग और आपको फिल इन द ब्लैंक्स के खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि जितनी गलतियां हो यही हो जाएं, एग्जाम में ना हो. और रेगुलर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, फुल लेंथ टेस्ट और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए करनी है, कि 20 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन टारगेट कर पाता हूँ, और जितने कर पाता हूँ उनमें से कौन से सेक्शन से कौन से कितने क्वेश्चन होने चाहिए. 30 में से 30 तो नहीं हो पाएंगे इस 20 मिनट में, ये तो गारंटी है. कुछ क्वेश्चन तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, तो वो चूज करके छोड़ो, ना कि मजबूरी से. ठीक है, टाइम खत्म हो गया इसलिए छूट गए, नहीं तो मैं कर देता वो भी. ऐसा नहीं होता. पहले चूज करो कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से छोड़ने हैं. छोड़ने वाले को साइड में कर दो, देखना भी नहीं उनकी तरफ, और जो करने हैं उन्हीं पे फोकस रखना है आपने. ठीक है. तो अब इसको गाइस कैसे आपको समझना है, लाइव अटेम्प्ट दिखाता हूँ आपको कि कैसे जब आपको एक मॉक टेस्ट देना है, तो यहीं पे प्रैक्टिस अपने खुद से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हमारे कोर्स से या जहाँ से भी आप कर रहे हो. ठीक है. जब आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो टाइम बाउंड करना है. ये नहीं कि जैसे मर्जी 1 घंटे में आप 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मैं लाइव अटेम्प्ट दिखाता हूँ गाइज आपको, आप कैसे इसमें अपना लाइव अटेम्प्ट कर सकते हो गाइज. मैं आपको अपने कोर्स में दिखाता हूँ कि हमारे कोर्स में जो टेस्ट्स हैं उनको आप कैसे अटेम्प्ट करते हो और वो कैसे सिमुलेशन देते हैं आपको आपके एग्जाम की. ठीक है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइज. ये रहा गाइज, हाँ आपका. अब मैं बस आपका कोर्स खोलता हूँ आपके सामने, और हाँ जी, ये रहा आपका बैंकिंग एग्ज़ाम महापैक कोर्स. अब इसमें एग्ज़ाम्स आपको आ जाते हैं. बैंकिंग एग्जाम्स में आपको मिनी मॉक टेस्ट मिल रहा है, बैंक का, बैंक क्लर्क का, एसबीआई पीओ का, एसबीआई क्लर्क का. तो ये जो एसबीआई क्लर्क के आपके फुल लेंथ टेस्ट है गाइस. अब इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है. आपको हमने फुल लेंथ टेस्ट दिए हुए हैं. ठीक है, अलग अलग. और उसके बाद जैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए. प्रीलिम्स के अलग हैं, मेंस के अलग है. तो अभी प्रीलिम्स की बात करते हैं. तो प्रीलिम्स में जैसे आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है गाइस, इसको आपको अटेम्प्ट करना है. आपको 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट है टोटल, आपको 100 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. तो अब ये है आपका फुल लेंथ टेस्ट. जब आपको अटेम्प्ट करना है तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, आपको तीनों सेक्शन दिखेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सभी के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट मिलेगा, और सबके 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और क्वांट्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन मिलते हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे. जब आप इंग्लिश का आप अपना वो शुरू करते हो, ठीक है, टेस्ट शुरू करते हो गाइज, तो आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, आपको कैसे सॉल्व करना है गाइज. जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा. ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैव बीन नंबर्ड. अब आपको क्लोज टेस्ट आ गया. हमें क्या देखना था गाइस, क्लोज टेस्ट हमें शुरू में नहीं करना. तो पहले 6 क्वेश्चंस ये स्किप कर दो, हमें ये बाद में करने हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ. ये देखो कौन सा क्वेश्चन है. अब ये देखो, सिंगल लाइनर वाला एरर डिटेक्शन. अब इसको कैसे सॉल्व करना है गाइस, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द एरनेस पार्ट इन द सेंटेंस. ठीक है. तो सेंटेंस कुछ ऐसे गाइस, सेवरल न्यू बिजनेस हैव कम अप रिसेंटली ड्यू टू द वेरियस स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. अब जब आप सेंटेंस देखते हो इस लेफ्ट टू राइट, तो आपको गलतियां देखनी होती हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अकॉर्डेंस में है या नहीं है. तो जब हमने शुरू किया गई सेवरल, सेवरल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे. तो बहुत सारे, अब बहुत सारे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, प्लूरल होना चाहिए, बहुत सारे हैं. तो अब यहाँ क्या आना चाहिए था गाइस, सेवरल न्यू बिजनेस या सेवरल न्यू बिजनेसेस. अब ये देखो 30 सेकंड्स में आप कर सकते हो कि ऑप्शन ए में गलती थी, यहाँ पे करेक्ट आंसर था आपका. द करेक्ट आंसर इज बिजनेस की जगह क्या आना चाहिए था, बिजनेसेस आना चाहिए था. ये आपका अटेम्प्ट हो गया. ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे गए, यहाँ पे और आपको क्वेश्चन दिख रहा है. अब ऐसे आपको 30 सेकंड्स वाले छोटे पहले करना है और बड़े क्वेश्चन पे बाद पे जाना है आपको. ठीक है. जैसे इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू अकम्प्लिश, देन सिंपली मेक अ डिसीजन एंड डू इट रादर देन वेटिंग फॉर द राइट टाइम. So if there is something you want to accomplish, then simply make a decision and do it rather than waiting for the right time. rather than के साथ waiting नहीं, rather than wait for the right time. ठीक है. यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, to accomplish. जब यहाँ पे उसने verb 2 plus V1 यूज किया गाइस, देखना, if there is something you want to accomplish, then simply make the decision, simply make a decision to do it.
एंड डू इट रादर देन वेटिंग या रादर देन वेट। तो यहाँ पे वेटिंग की जगह क्या आना चाहिए था, वेट आना चाहिए था। ऑप्शन डी में आपकी गलती थी एंड दैट इज योर आंसर। तो गाइस ऐसे करते करते आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, अब ये हो गए, चलो अपनी 4-5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के हो गए। फिर हम देखते हैं कि और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब ये आ गया आपका पैसेज, क्वेश्चन नंबर 13 टू 19, ये भी हमें एंड में करना है। तो 19 तक हमने स्किप कर दिया, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। अब यहाँ देखते हैं गाइस, अब यहाँ पे आपको वर्ड रीशफल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको एक सेंटेंस में 4 वर्ड बोल्ड करके दिए हैं और आपको इनको सही जगह पे डालना है कि कौन सा पहले या किसके साथ इंटरचेंज होना चाहिए। सो टू कैरी द इलिसिट, टू कैरी द इलिसिट, इलिसिट होता है मतलब इलीगल बिक्री। टू लिमिट द इलिसिट सेल, टू प्रोहिबिशन तो होता ही नहीं है, टू रिस्ट्रिक्ट हो सकता था या टू लिमिट हो सकता था। तो टू रिस्ट्रिक्ट द इलिसिट सेल ऑफ लिकर इन एरियाज अंडर प्रोहिबिशन। ठीक है, द अथॉरिटीज हैव लेड डाउन अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ एल्कोहल वन कैन कैरी। तो क्या बन गया, टू रिस्ट्रिक्ट, तो 4 पहले आ जाएगा, 4 होना चाहिए यहाँ पे, और 1 की जगह पे तो 1 विद 4 एंड यहाँ पे अंडर प्रोहिबिशन और यहाँ पे लिमिट, तो 1 विद 4 2 विद 3, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको 1 विद 4 2 विद 3, दैट्स योर आंसर। तो ये होते हैं गाइस जो अंडर 30-40 सेकंड्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको पहले अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19-20 देखो, 21 देख लो चलो। एम्प्लॉयज आर इल टू गो टू वर्क डिस्पाइट बीइंग टू obliged, especially in a layoff where instances of scenario are on the rise. Employees are obliged to go to work despite being too ill, तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से कि बेशक वो बीमार है लेकिन फिर भी उनको काम पे जाना पड़ता है। तो एम्प्लॉयज आर obliged to go to work despite being too ill, especially in a scenario where instances of layoffs are on the rise, कि जब नौकरी से निकाल रहे हो ना लोगों को, तो बीमारी में भी लोगों को काम पे जाना पड़ता है। तो 1 विद 2 एंड 3 विद 4 है कहीं, 1 विद 2 3 विद 4, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ये देख लीजिएगा गाइस। तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। तो ऐसे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं गाइस आपके एग्जाम में। ये तो मैं आपको अपने उसमें दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी कोर्स में जाता हूँ, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जब आप किसी कोर्स में एनरोल हो जाते हो तो वहाँ से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको आपको प्रॉपर एग्जाम का सिमुलेशन मिलता है। क्वेश्चन आएगा, 20 मिनट मिलेंगे और 20 मिनट टाइम चलेगा वहाँ पे आपका, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग्स में आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो गाइज ये आपको मिलता है हमारे कोर्सेज के अंदर। आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, इस कोर्स में आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ, प्रीलिम्स और मेंस लेवल की। करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का अपडेटेड मिलेगा मंथली कंपाइलेशन के साथ। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलता है पीओ के लिए, कंप्यूटर क्लासेस मिलती हैं, मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसमें आप सेक्शनल टेस्ट बोलते हैं जो सब्जेक्ट वाइज, फिर फुल लेंथ टेस्ट जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, दोनों प्रीलिम्स और मेंस लेवल, क्लर्क के और पीओ के दोनों के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, इंटरव्यू गाइडेंस मिलता है, मेंटरशिप सपोर्ट मिलता है, और आपकी हर क्वेरी को विद इन 24 आवर्स सॉल्व किया जाता है। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रॉस्परस एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो गाइज ये थी आपकी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम की स्ट्रैटेजी, कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है और कैसे उनको प्रैक्टिस करना है जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए गाइज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स व्हिच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and have a great time, have a great day ahead. So all the very best.